धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले, सामर्थ्य के अनोखे काम करने वाले आप ही हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए बहुत धन्यवादित हैं और चाहते प्रभु कि पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सबके जीवनों में कार्य करे और हमें नई सृष्टि बनाकर आपकी महिमा के लिए प्रकट करे, ताकि सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके वचनों को सुनने के लिए तैयार हो गए और चाहते हैं आपके वचन हमारे हृदय में उतरने पाए और हमारे भीतरी मनुष्यत्व में पवित्र आत्मा के द्वारा नई सृष्टि का कार्य शुरू हो, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए तैयार हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 8 के लिए। फैक्ट नंबर 3, यू आर नो लॉन्गर योर सिन। इसका पहला पार्ट लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है, इसके लिए इसका पार्ट 1 आज हम देखेंगे। हमको एक ध्यान देने वाली बात है रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 2 पद में, दैट इट सेज वी डाइड टू सिन बट इट डज नॉट से दैट सिन इज डेड। ये जैसा अभी हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि 7th में एंडिंग पार्ट में कि रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 2 पद में पौलुस ये बता रहा है हम पाप के लिए मरे, लेकिन पाप नहीं मरा है। इस चीज को पहले हम लोग क्लियर करेंगे कि ये हुआ क्या है और हमारे जीवन में इसका प्रभाव क्या होना चाहिए। बट इट डज नॉट से दैट सिन इज डेड। इन रोमन 6:6, रोमियो 6:6 में 6:6 पढ़ दीजिए, वहां पे क्या लिखा है रोमियो 6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ, किसके साथ? यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर या पाप के द्वारा शासित दे ये क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप की गुलामी ने। इसका मतलब यीशु मसीह ने किया क्या था क्रूस पे? उसने पाप हम पर शासन कर रहा है, यीशु मसीह ने उस शासक को निष्क्रिय कर दिया ताकि उसका शासन हम पर ना हो, हम मजबूर ना हो। और हम प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं तो हम उसके शासन से छूटकर और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पाकर वो जीवन जीना जो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है, उसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं, हम चल सकते हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं इसमें, ताकि हम पाप के दास ना रहें। यहां पर हम देखते हैं कि द वर्ड फॉर डन अवे विथ, यानी यीशु मसीह, फिर से पढ़िए इस पद को, यहां पे एक बहुत अच्छी चीज ये उठा के लेकर आया। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, किसके साथ? यीशु मसीह के साथ, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। यानी ग्रीक में नाश के लिए शब्द का अर्थ है विनाश या नष्ट नहीं है, यानी हमारा जीवन मृत्यु के बाद हमारा प्राण नष्ट हो रहा है। ये कहा गया है ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। नाश का मतलब ग्रीक में नाश का मतलब विनाश या नष्ट नहीं है, इसका अर्थ है निष्क्रिय प्रदान किया। यानी हम उस जीवन को जो हमारा जीवन अनंत मृत्यु में जा रहा है, फिजिकल डेथ के बाद, वो अनंत मृत्यु में ना जाके यानी उसकी शक्ति को तोड़ दिया, ताकि हमको उस शक्ति को निष्क्रिय कर दिया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करके अनंत जीवन की ओर जा सके। बिना किसी प्रभाव के बना हुआ, निष्क्रिय प्रदान किया गया, बिना किसी प्रभाव के बना हुआ। ये वही यूनानी शब्द है या ग्रीक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका प्रयोग रोमियो की पत्री
7 अध्याय के 2 पद में मुक्ति के लिए किया गया है। यहाँ पे रोमियो 7 अध्याय का 2 पद पढ़िए। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी हुई है, परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई। जैसे यहां पे बताया जा रहा ना, कल हम लोगों ने संडे को इस बात को, इस एग्जाम्पल को लिया था, क्योंकि ये एग्जाम्पल हमको बहुत कुछ सिखाता है स्पिरिचुअली। यहाँ पे मुक्त हो जाना या छूट जाना, ये इसका मतलब के लिए किया गया है, क्योंकि एक विवाहिता स्त्री अपने पति के जीवित रहते हुए उसके साथ बंधी रहती है। यानी आपको व्यवस्था ने बांध रखा है पति पत्नी को, और वो तब तक बंधे हैं मृत्यु तक। और जब एक की मृत्यु हुई तो दूसरा मुक्त हो गया, छूट गया। या इसी तरीके से यदि उसका पति मर जाए तो वो विवाहिता व्यवस्था से, पति की व्यवस्था से मुक्त हो जाती है। कानून तो अब भी है, लेकिन उसके पति की मृत्यु के बाद से उसे कानून का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। कानून रहता है पति के मरने के बाद भी, लेकिन उस पर लागू नहीं होता। ठीक, निष्क्रिय हो गया। यही चीज हमारे जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बॉर्न अगेन होते हैं, जोई लाइफ आती है, यही वाला काम होता है कि अब हम व्यवस्था के लिए बाध्य नहीं रह जाते। अब हमारी जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है, उसकी बातों पर हमको ज्यादा फोकस करना और उसकी आज्ञा मानना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। और इसी तरीके से वो उसके ऊपर से, उस स्त्री के ऊपर से निष्क्रिय हो गया, शक्तिहीन प्रदान किया गया, उसका अनुबंध टूट गया। जो एग्रीमेंट था, मैरिज एग्रीमेंट, एक की डेथ से वो टूट गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे एवज में जाकर पापों को लेकर मर गया और उसने पापों का दाम चुका दिया। अब हम पाप में जीवन क्यों बिता रहे हैं? सुसमाचार हमको यह दिया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो हमको नया जीवन जीना शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम तो मरे हुए थे और मसीह जी गया और हम आज भी कब्र में पड़े हुए हैं, मृतक अवस्था में, और हम मृत्यु का जीवन जीने में लगे हुए हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा हमारे जीवन में? ये हमको ये चेतना देती है ये बात। इसलिए उसके विवाह के कानून का अब उस पर अधिकार नहीं है। उसी तरह अब जबकि हम एक नई रचना है, इसका मतलब ये नहीं है कि पाप की उपस्थिति चली गई, और इसका मतलब है पाप के दंड का भुगतान किया गया था और उस आप को नियंत्रित करने के लिए पाप की शक्ति को हरा दिया गया है। नए व्यक्ति पर पाप का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि पुराना अनुबंध टूट गया था। इसलिए रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 6 पद में इसके साथ समाप्त होता है कि हम फिर से पाप के दास ना रहें। आप जो कुछ भी मानते हैं वो आपका स्वामी है, क्योंकि हम मसीह के साथ मर गए और एक नई सृष्टि है। हमें अब पाप का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 12 और 13 पद पढ़ दीजिए। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से। ये आपको यानी एहसास करना, इस बात को अपने अंदर अंडरस्टैंड करना है कि हम तो जी उठे, मसीह जी उठा है, तो हमको पुनरुत्थान का जीवन शुरू करना है। हम अभी भी वही पाप में और मृत्यु में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए लिखा है कि मृत्यु में से जिलाए गए और हम अपने शरीर के अंगों को धर्म के निमित्त अपने आप को अर्पण करें। इस वर्जन में लिखा अपने आप को अर्पण करें। ये वही आ गया, सरेंडर योर लाइफ, टोटली सरेंडर एंड योर एंटायर लाइफ अनटू जीसस क्राइस्ट इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसलिए पाप का आप पर नियंत्रण नहीं है। हालांकि जिस पर अभी भी पापी प्रकृति का या पापी स्वभाव का नियंत्रण है,
हमारे ऊपर उसका नियंत्रण रहता है। ये है आपका शरीर, हमारे शरीर के कारण होता है ये। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 13 पद पढ़िए। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए, ये मालूम है हमारा शरीर है, हम अपने अंगों को अधर्म के हथियार के लिए सौंपते हैं। और इसके लिए बता रहा है कि आपके शरीर का कोई भी भाग, या जैसा कि अन्य अनुवाद इसे कहते हैं आपके शरीर के अंग में, निश्चित रूप से आपके भौतिक शरीर के अंग शामिल हैं, लेकिन इनमें आपकी मानसिक शक्तियां, विचार की शक्ति, कारण की शक्ति, कल्पना की शक्ति, भावनाएं, आपकी भूख, आपकी मुखर राग शामिल है। इसमें वो सब कुछ शामिल है जो एक व्यक्ति को एक मानव के रूप में कार्य करता है। इसलिए पौलुस कह रहा है यद्यपि इनमें से कोई भी चीज अपने आप में पापी नहीं है, ये सभी या तो पाप की शक्ति के द्वारा या मसीह में आपके नए स्वभाव के द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। तो आपका नियंत्रण कहां से है जीवन में? कहां से जीवन आपका संचालित हो रहा है? पाप में शरीर की अपनी कल्पना पे आप जीवन जी रहे हैं, शरीर की अभिलाषा, मन की अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं, या आप मसीह के अनुसार जीवन जी रहे हैं? थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले और अद्भुत आश्चर्यकर्म करने वाले परमेश्वर हैं। चाहते पिता परमेश्वर के सब लोगों तक जब सत्य वचन पहुंच रहा है, वचन की सच्चाई पहुंच रही है, और हम वचन की नए नियम की ओरिजिनल लैंग्वेज से इन बातों को समझ रहे हैं, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर लोगों के मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और अद्भुत आपका दिव्य प्रकाश सबके हृदयों में चमके और सबका जीवन ज्योतिर्मय जीवन हो और आपकी महिमा का कारण हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष